हेलो एवरीवन, मैं नीरज शर्मा आप सभी का जॉब जंक्शन में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सीआईएसएफ में आई हुई वैकेंसी के बारे में कि आखिर इसमें कौन से पोस्ट आए हुए हैं, क्या क्वालिफिकेशन है इसके लिए और आप किस तरीके से यहां पर सेलेक्ट हो सकते हैं। सो सारा डिटेल हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम ऐसे वीडियोस लेकर आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं कि सीआईएसएफ में आखिर कौन सी वैकेंसी आए हुए हैं और आप कैसे यहां पर सेलेक्ट हो सकते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि सीआईएसएफ, इसका मतलब है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, यहां पर ये वैकेंसी आया हुआ है। और अगर आप पोस्ट देखेंगे तो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, स्टेनोग्राफर के लिए और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल सर्विसेज के लिए। तो ये यहाँ पर दो पोस्ट आए हुए हैं। और अगर आप इसके स्टार्टिंग में ही देखेंगे तो इसको ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपको ऑनलाइन तरीके से ही अप्लाई होगा, कोई भी ऑफलाइन तरीका नहीं है, इसमें ध्यान रखिएगा। और इसका जो डेट का शुरुआत हुआ है वो है 26 सितंबर 2022 से और लास्ट डेट है 25 अक्टूबर 2022। और ध्यान दीजिएगा कि ये शाम के 5 बजे तक ही आपको इसे फिल करना है। तो आप ये मत सोचते रहिएगा कि 25 तारीख के रात के 12 बजे फॉर्म फिल करना है, ये आपका 5 बजे ही ये क्लोज हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं कि आखिर इसमें पोस्ट कैसे कैसे आए हुए हैं, इसका मतलब कि कौन से कैटेगरी के लिए कितने पोस्ट यहाँ पर रखे गए हैं। तो अगर हम आगे बढ़ते हुए चले तो ये यहाँ पर आपको पोस्ट दिखाई देगा। दो टाइप के यहाँ पर पोस्ट है, पहला है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर, और अगर आप देखेंगे तो डायरेक्ट मेल, डायरेक्ट फीमेल और डिपार्टमेंटल। इसका मतलब 3 कैटेगरी में आए, यानी कि डायरेक्ट तरीके से जो एक फ्रेशर कैंडिडेट है जैसे कि आप और हम, अगर हम इसे अप्लाई करना चाहें तब। तो अगर आप देखेंगे अनरिजर्व कैटेगरी एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सभी के लिए यहाँ पर पोस्ट अलॉट किया गया है। फीमेल के लिए भी यहाँ पर पोस्ट अलॉटेड है, तो आप दोनों ही, इसका मतलब मेल एंड फीमेल दोनों ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डिपार्टमेंटल कहने का मतलब जो इसी डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं और प्रमोशन चाहते हैं वो लोग इसमें अगर एग्जाम दिलाना चाहे तो वो दिला सकते हैं। अब हम देखें तो दूसरा पोस्ट है हेड कांस्टेबल, और ये मिनिस्ट्रियल वर्क है, इसका मतलब कहना चाहिए ऑफिस से रिलेटेड यहाँ पर वर्क रहेंगे। और ये भी 3 कैटेगरी में इसे रखा गया है, डायरेक्ट मेल, डायरेक्ट फीमेल एंड डिपार्टमेंटल पोस्ट। अब अगर हम इन सभी पोस्ट के देखें तो इसमें कुछ क्राइटेरिया रखा गया है, जैसे कि कैंडिडेट जो है वो आपका सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। और यहीं पर ही आप लोगों के लिए पे स्केल बता दिया गया है कि अगर आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है तो आपको क्या सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर के जो पे स्केल होगा वो होगा लेवल 5 का, जो कि आपका जो सैलरी होगा वो 29,000 टू 92,300 रुपीज पर मंथ होगा। इसके साथ साथ आपको अदर बेनिफिट्स भी प्रोवाइड होंगे, अदर अलाउंसेस भी प्रोवाइड होंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज को देता है, वो सारी चीजें आपको इसके साथ साथ मिलेगी। इसके बाद जो दूसरा पोस्ट है वो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए। इसमें पे स्केल अगर आप देखेंगे तो लेवल 4 का होगा, जो कि 25,000 टू 81,100 के बीच में आपको सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ साथ अदर बेनिफिट्स एंड अलाउंसेस आपको दिए जाएंगे। अब अगर हम देखें पे स्केल हम लोगों ने देख लिया, अब इसमें एज लिमिट क्या रखा गया। तो अगर हम इसी नोटिफिकेशन को आगे लेके जाएं तो यहां पर आपको एज लिमिट भी बताया जाएगा, और वो कुछ ये है कि एज लिमिट इसमें 18 ईयर्स मिनिमम एंड 25 ईयर्स मैक्सिमम रखा गया है। और जो एज का क्राइटेरिया है, इसका मतलब कब ये आपका जो एज जो है इतना होना चाहिए, तो ये है आपका 25 अक्टूबर 2022 को आपका एज 18 से 25 साल के बीच ही होना चाहिए। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि क्या मैं इसके लिए क्वालिफाई हूँ एज वाइज या नहीं हूँ, तो आप देखिए कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 26 अक्टूबर 1997 और 25 अक्टूबर 2004 के बाद, इसका मतलब इन्हीं के बीच में ही आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। लेकिन इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, तो अगर आपका एज 25 साल से ज़्यादा हो गया है तो इसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। यहाँ पर आपको एक एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जैसे कि ओबीसी के लिए, अदर बैकवर्ड क्लास आप देखेंगे तो 3 साल का इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। इसका मतलब 25 और ये 28, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपका 1997 यहाँ पे दिया हुआ है तो 3 साल पीछे कर दीजिए, तो अगर आपका 1994 में भी अगर आपका जन्म हुआ होगा तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सवाल ये हो रहा होगा कि क्या ये सिर्फ मेल के लिए, फीमेल के लिए, तो दोनों के लिए ये एप्लीकेबल है।
तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या एससी एसटी कैटेगरी या फिर आप डिपार्टमेंटल आप वहां पर वर्क करते हैं तो आपको ये सारे आपको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो आपको ये डाउट होगा एज रिलैक्सेशन का, तो आप यहाँ पर आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं कि इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या दिया है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है कि द कैंडिडेट मस्ट हैव इंटरमीडिएट, इसका मतलब 10th पास होना चाहिए, सिंपल सा, और सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इसका मतलब है कि 12th, या तो आपने 10th या फिर आपका 12th, तो ये आपका किया होना जरूरी है। और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो इंटरमीडिएट जो है कहीं पर जैसे बिहार और आप झारखंड में देखेंगे तो वहाँ पर वो 12th को भी इंटर कहा जाता है, तो वो अगर पास आउट है तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, दोनों पोस्ट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। अब हम अगर देखें कि इसमें आप कैसे सेलेक्ट हो सकते हैं, तो मैंने पहले ही बता दिया कि तरीका क्या है आपका अप्लाई करने का, तो ऑनलाइन है। अब आते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस पे। तो सिलेक्शन प्रोसेस अगर हम देखें तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि आपका जो फिजिकल जो टेस्ट लिया जाएगा सबसे पहले, इसमें देखिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना वो आपके 4 स्टेप में होंगे। 4 स्टेप में आप यहाँ पे जॉब पा सकते हैं। सबसे जो पहला स्टेप होगा वो होगा पीएसटी, इसका मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा आपका। फिर दूसरा जो होगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तीसरा राउंड होगा आपका रिटन टेस्ट, चौथा राउंड होगा आपका स्किल टेस्ट। सो ये 4 आपके स्टेप हैं। 4 स्टेप अगर आपने फॉलो कर लिया और अच्छे से क्वालिफाई कर लिया, आपका जॉब इंश्योर हो जाएगा और फिक्स हो जाएंगे यहाँ पर जॉब पाने के लिए। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं कि कौन से स्टेप में क्या क्या चीजें होंगी। सबसे पहला चीज पीएसटी, इसमें आपका जो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मतलब आपका हाइट चेक किया जाएगा, आपका चेस्ट चेक किया जाएगा कि आपकी हाइट कितनी है, आपका चेस्ट कितना है, आपके जो पंजे हैं वो ठीक है कि नहीं है, आपके घुटने जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते, ये सारी चीजें आपका चेक किया जाएगा। तो ये मेल एंड फीमेल जो कैंडिडेट है उनके अकॉर्डिंग ये अलग अलग होता है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये आपका यहाँ पर दिया, जैसे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में हाइट चेक किया जाएगा, मेल की हाइट है 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, एक्सेप्ट शेड्यूल ट्राइब्स कैंडिडेट, इसका मतलब एसटी कैंडिडेट है उनके लिए इसमें छूट दिया गया है। और जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए है 155 सेंटीमीटर इसमें हाइट होनी चाहिए मिनिमम। इसके साथ साथ इसमें रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जैसे गोरखा, डोगरास, मराठास, ये कैंडिडेट को जो है इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है। और इसके साथ साथ चेस्ट, तो चेस्ट के लिए दिया गया है, जैसे मेल कैंडिडेट हैं तो उनके लिए 77 टू 82 सेंटीमीटर्स होना चाहिए, और एसटी कैंडिडेट है उनके लिए 76 टू 81 सेंटीमीटर्स होना चाहिए। फीमेल में ये नॉट एप्लीकेबल है, उनको ये टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, उनकी हाइट बस चेक की जाएगी और वेट उनका चेक किया जाएगा, ये आपके लिए रखा गया। अब अदर इंसेंट, अब इसी जो पीएचडी है इसी को समझते हुए अब हम आगे देखते हैं कि अदर इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। तो अदर इसेंशियल क्वालिफिकेशन जैसे फॉर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर के लिए है कि आपको डिक्टेशन आना चाहिए। तो डिक्टेशन अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, डिक्टेशन ये होता है कि जो स्टेनोग्राफी का कोर्स किए होते हैं, तो जैसे मैं अभी आपको समझा रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं, तो एक जो बंदा होता है जिसने स्टेनोग्राफर का पढ़ाई किया हुआ है, वो जो मैं बोल रहा हूं उससे वो कोड में वो लिखते हुए चलता है, बहुत ही शॉर्ट में उसे लिखता है, जिसे शॉर्ट हैंड भी कहते हैं। सो उससे कहते हैं डिक्टेशन। जो मैं बोल रहा हूं उसे वो अपने शब्दों में लिख रहा है, अपने कोड्स में लिख रहा है, फिर उसी वो कोड्स को वो रिवर्स करके, इट मींस उससे वो नॉर्मल लैंग्वेज में लिखेगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये पूरा डिक्टेशन कहलाता है। तो ये क्या होगा, तो 10 मिनट्स एट द रेट 80 वर्ड्स, मतलब 10 मिनट के अंदर उससे 80 वर्ड उसकी स्पीड होनी चाहिए, डिक्टेशन की स्पीड। और ट्रांसक्रिप्शन, इसका मतलब उसे वो चेंज करने आना चाहिए। सो 50 मिनट्स इन इंग्लिश और 65 मिनट्स इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। इसका मतलब है कि जो उसने डिक्टेट करके लिखा है अपने शब्दों में, उसे वो ट्रांसक्रिप्ट करके हिंदी के लिए वो यहाँ पर दिया 50 मिनट्स, और इंग्लिश के लिए हिंदी के लिए 65 मिनट और इंग्लिश के लिए 50 मिनट्स यहाँ पर रखा गया है ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए। तो ये है इसके लिए क्राइटेरिया, इसेंशियल क्वालिफिकेशन ये है। सो इसलिए अगर आपने स्टेनो की पढ़ाई किया होगा तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा ये। अब देखते हैं कि हेड कांस्टेबल के लिए क्या रखा गया है। तो इंग्लिश टाइपिंग होनी चाहिए, सिंपल इंग्लिश टाइपिंग इसमें रखा गया 35 WPM, इसका मतलब 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए कंप्यूटर में, या हिंदी टाइपिंग होना चाहिए आपका, और ये होना चाहिए 30 वर्ड पर मिनट
कंप्यूटर में। तो हिंदी या इंग्लिश इसमें याद रखिएगा। तो ये इसके लिए रखा गया है क्या, क्राइटेरिया। अब हम देखते हैं कि अगला स्टेप क्या होगा। तो पीएचटी के बाद रिटर्न टेस्ट होगा, जो कि पीएचटी के बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा, आपके 10th 12th आधार, और आपके पास पैन कार्ड हो तो पैन कार्ड को भी चेक किया जाएगा। आपका जो जाति प्रमाण पत्र है उसे भी चेक किया जाएगा, उससे भी आपका यहाँ पर टेस्ट किया जाएगा। अगर वो सही है तो वो आगे आपका सही होगा। तो अगर आपने अभी तक अगर जाति प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र ये सब नहीं बनाया तो आप इससे चाहें तो बनवा सकते हैं। और स्टेट लेवल का अगर आपके पास है तो आप उसे सेंट्रल लेवल के में भी उसे बना सकते हैं। आप किसी भी नॉर्मल से आप सीएससी सेंटर में जाकर उसे आप सेंट्रल लेवल का जो बनता है इस डॉक्यूमेंट वो भी आप बनवा सकते हैं। अब आते हैं इसके रिटर्न टेस्ट में। तो रिटर्न एग्जाम होगा, रिटर्न एग्जाम के बेस पर एक मेरिट लिस्ट निकलेगा और उसके बाद आपका जो है मेडिकल टेस्ट होगा और फाइनली आपका जो सिलेक्शन इस पोस्ट पर हो जाएगा। तो आई होप आप सभी को ये सारा जो प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप चाहते हैं सीआईएसएफ में वर्क करना, अपना कैरियर बनाना, तो बिल्कुल इसे अप्लाई कीजिए, मिस मत कीजिए। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए साथ ही साथ हमारे चैनल को फॉलो भी करते रहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो, कोई भी वीडियो मिस ना हो, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए, सेम नेम विद सेम लोगो। थैंक यू।